तो गोल सेटिंग लाइफ में कितना ज़रूरी है? अगर आपको लाइफ में कोई भी गोल अटेंड करना है तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मान लो कोई बहुत बड़ा गोल है, ठीक है? और आपको उसको अचीव करना है बट आपको पता ही नहीं है कि करना कहाँ से है, स्टार्ट कैसे करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे गोल अचीव करना। तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और गोल प्लानिंग के टाइम पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या आप पाना चाहते हो। आप विजुअली उसको इमेजिन कर सको, ऐसा गोल आपको बनाना पड़ता है। फिर उसको आप मेज़र कर सको कि कैसा, कितना, क्या करना है। मतलब एक अचीव करने वाला गोल होना चाहिए, थोड़ा रेलेवेंट गोल होना चाहिए। और टाइम कितना लगेगा उस गोल को अचीव करने के, वो भी आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट गोल बनाया, जिसका कोई टाइमलाइन नहीं है, तो हो सकता है कि आज कल करते-करते आपका पूरा टाइम निकल जाए, पर आपको क्लियर ही ना हो कि गोल अचीव कैसे करना है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, और उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। और प्लानिंग कैसे करनी है वो मैं आपको आज हेल्प करूँगा, वो आपको बताऊँगा। जैसे मैं करता हूँ, मैं अपने-अपने स्टेप्स मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे, जो मैं यूज़ करता हूँ कोई भी गोल अचीव करने से पहले प्लानिंग के टाइम पर। तो बेसिकली मान लीजिए कोई ऐसा गोल जिसे आपको 1 साल लगने वाला है अचीव करने में, ठीक है? अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ें रखेंगे, अगर गोल आप अपने दिमाग में ही सोचेंगे, अपना प्लानिंग सब कुछ करेंगे, तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कुछ चीज़ें आप भूल जाओ। तो बेटर है सबसे पहले अपने गोल को किसी पेज पे या किसी जगह पे, जहाँ पे आप उसको हर दिन देख सको, हर दिन उसको नाप सको, हर दिन उसको समझ सको कि आप कहाँ पर हो उसमें। तो वहाँ पे मेज़रमेंट के लिए एक जगह पे आप उसको नोट डाउन कर लें। पेज भी यूज़ कर सकते हैं आप अपना, कोई कोई भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। चाहिए तो आप उसको नोटपैड में भी डाल सकते हैं, कंप्यूटर पे जाके उसको टाइप भी कर सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, बट आपका गोल बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए। आपका स्टार्ट पॉइंट लिखा होना चाहिए और आपका गोल लिखा होना चाहिए। दोनों के बीच के डिस्टेंस आपको पता करने के लिए वो नेक्स्ट प्लानिंग रहेगी हमारी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर हो और आपका गोल यहाँ पर है, ठीक है? अब बहुत बड़ी गोल को हमें बहुत मल्टीपल छोटे गोल्स में ब्रेक करना चाहिए। अब अगर आपके पास एक बड़ा गोल है और आपको अगर यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट में आप डायरेक्टली प्लान करोगे, सोचोगे, तो आपको शायद सॉल्यूशन ना मिले। तो क्या सही रहता है कि आप बड़े प्लान के बीच में मल्टीपल छोटे प्लान्स, छोटे गोल्स को सेट करो। और जब आप एक गोल सेट कर लोगे, मान लीजिए ये आपका मेन गोल है, आपने एक स्मॉल गोल 1, स्मॉल गोल 2, स्मॉल गोल 3, 3 गोल और इसके बीच में सेट कर दिए। तो ये सारे गोल इंक्लाइंड होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है? तो आपके जब भी पूरा बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर लीजिए। हर छोटे गोल के लिए एक सेपरेट प्लानिंग करिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। जो भी टूल्स आप यूज़ कर सकते हो उसको अचीव करने के लिए उनका यूज़ करो, इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचेगा। और जब भी आपका वो छोटा गोल अचीव हो जाएगा, वो आपको बूस्ट देगा आपके कॉन्फिडेंस में, और आपको तभी दिखाई देगा आपका नेक्स्ट छोटा गोल, दूसरा गोल, सेकंड गोल। और इससे आप मोटिवेट होके आगे वाले गोल के लिए आगे मूव करेंगे। तो छोटे छोटे गोल्स में जो छोटे छोटे अचीवमेंट आते हैं वो भी आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देते हैं आपके जर्नी में, आपको हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और आपका गोल अचीवेबल दिखने लगता है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का यूज़ बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो उतना करो, जिससे ये जो टाइम बच रहा है आपके पास में, इसमें आप दूसरे एक्टिविटीज़ में लगा सकोगे। और वो एक्टिविटीज़ में आपका जो प्लान था उस गोल को अचीव करने का, वो कम हो जाता है। तो जब पॉसिबल है, जब आपके हाथ में, आपके चारों तरफ चीज़ें अवेलेबल हैं, तो क्यों नहीं। आप एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एक चीज़ करने के टाइम पे आपको बहुत बार रिपीट करना पड़ता है उस चीज़ को। अगर आपको उसमें मास्टरी करनी है, अगर उसको आपको परफेक्ट करना है अपनी स्किल को, तो आपको बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा, तब आप मास्टरी कर पाओगे। और ये बहुत बोरियत वाला काम है। आप बहुत बोर हो जाते हो एक ही चीज़ हर दिन करते-करते। अगर मैं आपको एक ही चीज़ हर दिन करने को बोलूँगा एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका दिमाग जल्दी बोर होता है। बट यही एक दिक्कत है कि हम गिव अप जल्दी कर देते हैं। अब आप सोचिए,
जब आप एग्ज़ाम्स के लिए सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब्स या किसी भी टाइप की जॉब्स या स्टडीज़ के लिए तैयारी करते हो, तो वो 1 साल जब वो बंदा या बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो बहुत मोटिवेटेड होता है। वो पूरे साल जी तोड़ मेहनत करके मेहनत करता है और फाइनली एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंटली जाता है, अपना 100% दे के आता है। बट लकीली अनलकीली कभी-कभी होता है कि जिसका फर्स्ट टाइम में नहीं निकलता है, वो सेकंड टाइम जब तैयारी करता है तो उसका मोटिवेशन लेवल उतना हाई नहीं होता है। क्योंकि उसने वो सब चीज़ें वापस पढ़नी है, वो बोर होने लगता है सेम शेड्यूल से, सेम चीज़ें वापस रिपीट करने से। और अगर यही चीज़ हर साल हो, और यही रीज़न है कि मल्टीपल लोग कई सालों से तैयारी करते-करते भी कभी-कभी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो सेम चीज़ उनको लगता है वो पढ़ चुके हैं, वो बोर होने लगते हैं और वो अपना उतना 100% नहीं दे पाते जितना वो पहले फर्स्ट या सेकंड ईयर्स में दे पाते थे। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर स्पोर्ट्स, हर ओलंपिक लेवल के एथलीट शेयर करते हैं कि जब वो किसी चीज़ की अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको सेम चीज़ हर दिन करनी होती है। और कभी-कभी ऐसे चांस होता है, कभी टाइम आता है जब वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके होते हैं, बट वो अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा मोटिवेशन कम है इसलिए हम अचीव नहीं कर पा रहे, और वो लोगों का मोटिवेशन विल पावर बहुत स्ट्रांग है इसलिए अचीव कर पा रहे हैं। रीज़न वो नहीं है, रीज़न ये है कि उन्होंने अपने तरीके बना रखे हैं जिससे वो अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं। अगर उन्होंने आज कुछ अचीव किया है, आज के दिन पे कुछ अचीव किया, कुछ रिजल्ट्स लाए हैं, तो वो अपने आप को चैलेंज करते हैं थोड़ा-सा और चैलेंज इंक्लूड करके अपने काम में, और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप छोटे-छोटे चैलेंजेस इंक्लूड करते रहोगे अपने काम पे, तो ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन बना रहेगा। आप बोर भी नहीं होगे, उस लाइन से नीचे भी नहीं जा रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होगे, क्योंकि आपने टारगेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा है। आपने बीच में ऐसा रखा है कि आप अचीव कर सकते हो। अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करो तो आप अचीव कर सकते हो। ये आपके माइंड में अगर रहेगा तो आप डेफ़िनिटली कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आपको रिव्यू और रिफ्लेक्ट सिस्टम, तो एक तरीका होता है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो? आपके करने से कुछ रिजल्ट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो उसके लिए एक रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप अपनी चीज़ों को रिव्यू करोगे, ठीक है? जितना भी आपने पूरे हफ्ते में काम किया है, जितना भी आपने प्लानिंग की थी, क्या आप वो प्लानिंग के सारा रिजल्ट्स जो आपने सोचा था उस हफ्ते में मिलेगा, वो मिला है कि नहीं मिला है? अगर नहीं मिला है तो कहाँ पे कमी रह गई थी, और अगर मिला है तो क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप और कर सकते थे? तो ये रिव्यू करोगे जब अपने आप को, तब आपके रिव्यू सिस्टम में आपको फीडबैक मिलता है और फीडबैक से आप इम्प्रूव करते हो। अगर मान लीजिए आपने एक टारगेट सेट किया था बट आप उसको अचीव नहीं कर पाए, तो आप अपना दिमाग लगा के ये सोच सकते हैं कि क्या चीज़ें या क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपने अचीव नहीं कर पाए। क्या आप कुछ और टूल्स की मदद से या टेक्नोलॉजी की मदद से इसको और फास्ट कर सकते हो, या फिर कहीं ये तो नहीं कि आपका टारगेट आपने बहुत ज़्यादा हाई सेट कर लिया था इसलिए आप अचीव नहीं कर पाए पूरा अपना 100% देने के बाद भी। तो उसमें आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, कुछ चीज़ें कम कुछ चीज़ें ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आपने जो रिजल्ट सोचा था उस हफ्ते के लिए वो पूरा अचीव कर लिया, उसके बाद भी आपका टाइम बच रहा है, तो भी आपको समझ में आ जाता है कि ये टाइम में आप क्या क्या और एक्स्ट्रा कर सकते थे। तो प्लानिंग के टाइम पे, गोल सेटिंग के टाइम पे रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। उसको आप एडवांटेज की तरह यूज़ कर सकते हो अपने आगे के गोल्स के लिए। और दूसरा पॉइंट, जब आप अपने फाइनल गोल तक पहुंच जाओगे, जो आपका बड़ा गोल आपने सोच रखा है, तो ज़रूर याद रखिए कि उसके बाद एक और गोल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं कि जब आप अपने फाइनल गोल तक पहुंच जाते हो पूरा 100% लगा के मोटिवेशन के साथ, तो वो 100% पे पहुंचने के बाद में एक दिमाग को सडनली समझ में नहीं आता कि आगे क्या, क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। मोटिवेशन जो था वो वहाँ तक के लिए था, अब क्या करना है। सो जैसे ही आपका एक गोल्स आप अचीव करते हो, पैरेलली दिमाग स्टार्ट कर दीजिए नए गोल की तरफ, नए गोल सोचने की तरफ, नए आइडियाज़ की तरफ, ठीक है? कि जैसे ही मैं ये गोल पे पहुंच जाऊंगा, आप कोई एक आइडिया अपने दिमाग में, कोई एक गोल अपने दिमाग में रखिए कि उसके बाद मैं नेक्स्ट इस पे जंप करूंगा, क्योंकि आपको रुकना नहीं है। आपने ये मोटिवेशन जो कंसिस्टेंटी बनाई रखी है, ये कंसिस्टेंसी को हमें कंटिन्यू करना है और अपनी लाइफ में सिर्फ नया 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 कुछ सीखते जाना है, कुछ गोल बना के रखना है जिससे आप कभी रुको नहीं, ठीक है? तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
आपको लगा कि कुछ अच्छा सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ न्यू कंटेंट, न्यू वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।